जियो न्यूज़ से अपने कैरियर का आगाज़ किया और हर प्रोग्राम में, हर शो में एक मुस्कुराता चेहरा जो है वो नज़र आता था, और वो है आयशा जहांज़ेब साहिबा का, जो कि एक सीनियर एंकर भी हैं, मेज़बान भी हैं। और कई मरतबा ये होता है कि हम उन छुपे हुए चेहरे, जो मुस्कुराते चेहरे हैं, इनके पीछे क्या तकलीफ़, इनके पीछे का गम हमें नज़र नहीं आ रहा होता। लोगों को, हज़ारों लाखों लोग जो है वो जो आयशा जहांज़ेब को स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं, तो उनके कभी तसव्वुर में भी नहीं होगा कि ये खातून जो है वो अपने अंदर इतने दुख लेके आती है और आकर चैनल्स की स्क्रीन पे बैठ के मुस्कुराहटें तकसीम करती है। आयशा जहांज़ेब के हवाले से अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो उसने हमेशा, उन्होंने मुश्किल ही वक्त देखा है। बड़ा ही उनकी शादी हुई थी तकरीबन 9 साल पहले जहांज़ेब साहब से, और वो जो बात बता रही थी उनके अपने ही बकौल कि लव मैरिज थी, बचपन का प्यार था। बहरहाल फिर शादी हो गई, अल्लाह ताला को ज़्यादा लंबा चलना अरसा मंजूर नहीं था। उनके जो शोहर थे जहांज़ेब, उनका इंतकाल हो गया एक बीमारी की वजह से, और फिर वो उदासी में, तन्हाई में रहना शुरू कर दिया। तो उनकी वालदा ने प्रेशर डाला कि फिर आप दूसरी शादी कर लो, बच्चे भी हैं, 2 या 3 बच्चे हैं इनके, तो आप शादी कर लो। तो जो उन्होंने फिर दूसरी शादी की, तो ये भी उनको, जिसके बारे में उनका अपना दावा था कि जी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था हारिस, उसके साथ उन्होंने शादी की। और फिर उसके बाद, शादी के बाद, शुरू में तो वो बड़ा सपोर्टिव रहा, टीवी में शो में जाने की इजाज़त देना, लेके चलना, सपोर्ट करना मुख्तलिफ उसके अंदर। लेकिन फिर एक एंट्री होती है दूसरी औरत की, जिसको हमेशा दूसरी औरत का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी औरत की एंट्री होती है और इन दोनों के दरमियान में गैप्स आना शुरू हो जाते हैं, और ये गैप्स इतने ज़्यादा बढ़ते हैं कि बात गालम गलोच और तशद्दुद तक आ जाती है। आयशा जहांज़ेब पे बड़ा खौफनाक किस्म का तशद्दुद किया जाता है उसके शोहर हारिस की जानिब से, जिसमें आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। और बड़ा मतलब एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, जो हमेशा स्क्रीन पे मुस्कुराता, देख के आप पहचानेंगे भी नहीं कि यार ये वही चेहरा है। तो उस पे उनको तशद्दुद किया गया। उसके बाद अब ज़ाहिर है पुलिस इन्वॉल्व हो गई है बीच में, उसको पकड़ लिया गया है, रिमांड हासिल कर लिया गया है। तो अब वो आयशा की शादी जो है वो तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब मतलब वो जो मुश्किलात थी मज़ीद बढ़ती जाएंगी। तो रिमांड तो पूरा हो जाएगा, कल तक उसका रिमांड पूरा होगा, दोबारा उसको लेके आएंगे। मेरे ख्याल में ज़्यादा चांस ये है कि एक आध दिन में, 2-4 दिन में उसकी ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसमें लेट भी इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क के वैसे कानून तो बड़े अजीब से, मासूम से कानून है। और जो मरियम नवाज साहब हैं, CM पंजाब, उनकी जानिब से इसके ऊपर नोटिस लिया गया, और उनकी जानिब से जब इस पे नोटिस लिया गया है तो फिर पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो गई है। और मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह के लोग जो है ये क्या खातून पे, औरत पे तशद्दुद करके अपनी किस तरह की बहादुरी या अपनी किस तरह की जो है वो मर्दानगी दिखाना चाहते हैं। वैसे एक मैं जनरल एक्सपीरियंस की बात आपसे शेयर करूं, इस तरह का औरत पे तशद्दुद करने वाले वो लोग होते हैं ज़्यादातर जिनकी, इनके दफ्तरों में, इनके, क्योंकि ये कोई वकील साहब हैं, जो हारिस साहब हैं, जो इनके बारे में इत्तला मिली है, इनके दफ्तरों में, इनकी मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ ये जाते हैं वहाँ पर टके की इज़्ज़त नहीं होती। और लोग, हर बंदा आता जाता चाहे जुगत मार के जलील करे या बॉस वैसे जलील करे, तो जब ये सारा दिन की जिल्लत उठाते हैं तो इन्हें पता है भाई मैं अगर किसी और से करूँगा तो चपेड़ पड़ जाएगी आगे से। तो फिर ये उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये आके अपने घर में अपने बच्चों पे, अपनी बेगम पे तशद्दुद करके अपना कैथारसिस करते हैं। ये इनकी मर्दानगी है। वहाँ पर बाहर से चपेड़े खा के आ जाएंगे, किसी को जवाब नहीं देंगे, लेकिन घर आके मर्दानगी निकल के बाहर आ जाती है। बहरहाल कानून साजी मुल्क के अंदर इस तरह की होनी चाहिए कि इस तरह के जुर्म करने वालों को कुछ लंबी सजाएं हों। ये नहीं कि वो बेलेबल ऑफेंस हो, 2-4 दिन बाद ज़मानत हो जाए, फिर 6 महीने की कैद हो जाए। कुछ सज़ा ऐसी तगड़ी हो ताकि अगले को भी पता हो कि भाई मैंने ये काम किया। यूरोप में आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। आप खातून के बेशुमार, हमारा तो इस्लामी माशरा है, और हमारे माशरे में जो ख़वातीन को जो राइट्स दिए गए हैं, हकूक़ दिए गए, किसी भी गोरे काले माशरे में नहीं दिए गए। तो यहाँ पर अगर ये हाल है कि इंसाफ के लिए उसको अभी मरियम नवाज साहिबा को एक्शन लेना पड़ा, ये तो एक्शन खुद ही हो जाना चाहिए था, खुद ही इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए था। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब, आज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।